बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम बुअद कौकब पर ज़रा तफसीली नज़र डालेंगे और जैसा कि आपने तुलूओ गुरूब का बुअद कौकब मालूम कर लिया जो 90-49 है और बदलता नहीं है, पूरे साल यकसां रहता है। इसी तरह से फ़ज्र व इशा का बुअद कौकब 108 डिग्री है और ये भी पूरे साल हर जगह के लिए एक ही होता है, इसमें भी तब्दीली नहीं होती। लेकिन हमें ज़ोहर का इंतहाई वक़्त और असर का इब्तिदाई वक़्त भी तो मालूम करना है, जो कि 2 मज़हब रखता है। एक तो मज़हब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का है, जो मुफ्ता बिही है, ज़ाहिरुर रिवाया वही है कि जब साया असली के सिवा हर शय का साया डबल हो जाए, दूना हो जाए, तो वही नुक्ता ऐसा होता है कि ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होता है और वहीं से ज़ोहर का असर का वक़्त शुरू होता है। तो हम उसी पर मश्क करेंगे। लेकिन दीगर अइम्मा किराम उनमें कुछ हनफिया भी हैं और बाकी दीगर अइम्मा सलासा जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि मिस्ल अव्वल ही पर वक़्ते ज़ोहर ख़त्म हो जाता है और असर का वक़्त शुरू हो जाता है। इसलिए इन्होंने मिस्ल अव्वल और मिस्ल सानी दोनों का बुअद कौकब बता दिया। लेकिन अभी जो आप तफ़सीलात सीखेंगे और हम बात करेंगे उससे अंदाज़ा होगा कि मिस्ल अव्वल और मिस्ल सानी का बुअद कौकब मालूम करना ये आसान नहीं है, क्योंकि ये हर रोज़ का मुख्तलिफ होता जाता है। ठीक है? लेकिन बुअद कौकब जब तक आपको मालूम होगा नहीं, आप वक़्त निकाल नहीं सकेंगे। देख लिया आपने यहाँ पर जो तरीक़ा बताया था, उसमें बुअद कौकब बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बुअद फ़ौक़ानी में ही बुअद कौकब जोड़ना होता है। ये देखिए बुअद कौकब, सुबह सादिक़ व इशा के वक़्त 108 दर्जा, तुलुओ गुरूब के वक़्त 90 दर्जा 49 दक़ीक़ा। ये दोनों आपको मालूम है और आपने खूब मश्क कर ली है। लेकिन इसकी हम ज़रा तौज़ीह करेंगे, हालाँकि 108 और 90-49 की कुछ तौज़ीह की है, लेकिन दोबारा हम उसकी तरफ जाएँगे। कह रहे हैं मिस्ल अव्वल और मिस्ल सानी के वक़्त बुअद कौकब दरियाफ़्त करने के लिए जदावल बुअद कौकब बवक़्त मिस्ल अव्वल और मिस्ल सानी देखिए। इसका मतलब ये है कि आपको जदावल की तरफ रुजू करना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कैलकुलेटर की मदद से हाँ, टेंजेंट जो होता है ना ज़िल, हम उस पे भी आएँगे इंशाअल्लाह। तो उससे जो है ना आसानी से हम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से ही। फ़िलहाल आप जदाविल पे मश्क करिए। तो मिस्ल अव्वल और मिस्ल सानी के वक़्त पौधे कौकब दरियाफ़्त करने के लिए आपको जदाविल पे जाना पड़ेगा और जिसका तरीक़ा हमने बता दिया। चलिए, पहले जदवल नहीं, पहले बुअद कौकब बुअद कौकब तुलुओ गुरूब
जो कि 90-49 है, इस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, अब इसकी मैं तौज़ीह कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि उफ़ुक़े हक़ीक़ी तो वही है कि एक यानी आप जहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से 90 डिग्री दूर शर्क़ की तरफ उफ़ुक़े शर्क़ी है और 90 डिग्री दूर ग़र्ब की तरफ उफ़ुक़े ग़रबी है, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ है जिसको हम उफ़ुक़े हिस्सी कहते हैं, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर ये देखिए, जैसे हमने एक नक्शा बना के बताया था। ये अगर आप यहाँ पे बिल्कुल बीचों-बीच एक लकीर खींच दें, ये बीचों-बीच नहीं हो सकी। और इधर जो है भी एक खत खींच लें। यहाँ पर अगर आप मौजूद हैं, जी, तो यहाँ पर अगर आप मौजूद हैं, तो यही तो समतुल रास है। जी, जी। जी, हुज़ूर। और निचला हिस्सा समतुल कदम है। तो जी। ये हो गया आपके लिए उफ़ुक़े हक़ीक़ी, हैं? शर्क़ी कह लीजिए आप। और ये भी हो गया आपके लिए उफ़ुक़े हक़ीक़ी ग़रबी। तो ये 360 डिग्री को 4 में बाँटा तो 90-90 हुआ ना ये? जी। तो ये जी, कितनी हुज़ूर। ये कितनी दूरी है? 90 है? जी। ठीक है? तो उफ़ुक़े हक़ीक़ी सिर्फ़ 90 दर्जे है। तो फिर सवाल ये है कि ये 49 क्या है? जी, ये 49 जो है ना, असल में देखिए, इसको कहते हैं उफ़ुक़े हिस्सी। ये थोड़ा-सा नीचे है, थोड़ा-सा नीचे। क्या मतलब? इसको कहते हैं इंकिसारे शुआ। आला हज़रत ने इसकी पूरी तहक़ीक़ की है। एक बात समझ लीजिए, कहते हैं इंकिसारे शुआ। इंकिसारे शुआए बसरी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेज़ जो है ना, किरणें, किसी चीज़ की रोशनी, नूर, किरणें, ये सफ़र करती हैं फ़ज़ा में ना, फ़ज़ाए बसीत में। तो जब ये सफ़र करती हैं, तो मुख़्तलिफ़ क़िस्म की फ़ज़ाएँ इसको मुयस्सर आएँगी। उमूमन यही फ़ज़ा है जो हवा से भरी हुई है, लेकिन और ऊपर जब हवा ख़त्म हो गई, तो वहाँ मुख़्तलिफ़ फ़ज़ा मिल गई ना। इसी तरह से ये शुआए बसरी जो है, पानी में भी सफ़र करती है, तभी तो आप पानी की तह में, अगर पानी शफ़ाफ़ है, पानी की तह में आपको चीज़ें नज़र आती हैं? जी। ठीक है? बुख़ारात में भी ये शुआए बसरी सफ़र करती है, लेकिन जब बुख़ारात में शुआए बसरी दाख़िल होगी, तो वो मलअ कसीफ़ है, कसाफ़त है ना, उसमें ग़िल्ज़त है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती और आपको चीज़ें मद्धम मद्धम नज़र आती हैं, ठीक है? बुख़ारात है, धुआँ, इन सब चीज़ों में
तो मलए लतीफ से मलए कसीफ में जब शुआए बसरी दाखिल होगी तो टूट जाएगी। क्या होगा? टूट जाएगी, इनकिसार कहते हैं। ये कायदा है, आला हज़रत ने इसको तफसील से बताया है। तो अब देखिए मिसाल के तौर पर इसको मैं लिख देता हूँ। चाहिए मलए लतीफ से मलए कसीफ में जब शुआए बसरी दाखिल होती है तो टूट जाती है। और ये इनकिसार नीचे की तरफ होता है। इसकी मस्ट भी कर सकते हैं आप। जैसे इसकी मिसाल ले लीजिए, ये कोई चीज है जिसमें से रोशनी निकल रही है ना? तो ये रोशनी अगर तेजी से इधर जा रही है ना, तो बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम में चली जाएगी ना? समझ में आ रही बात? जर्रा बराबर भी इधर इधर नहीं, जब तक एक तरह की फजा इसे मिलेगी। जहां फजा या माहौल इसे मुख्तलिफ मिला, फौरन जैसे पानी में दाखिल हुई फौरन ऐसे हो जाएगी। अब वो सीधे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे ही चली जाए आगे भी तो ऐसा नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? जी हुजूर। ये टूट जाती नीचे की तरफ। अब ये इसी तरह जाएगी। मैंने क्या किया? ये टूट गई ना? और यही मामला फिर अगर तब्दीली आ जाए तो फिर अलग हो जाएगी, फिर और टूटेगी, उससे भी कसीफ हो तो और टूट जाएगी। इसकी मिसाल जो है ना, आला हजरत ने ये बयान की है कि एक बकेट आप ले लीजिए, एक बाल्टी, ठीक है? अरे भाई, तो बनाने नहीं दे रहा है। चलिए, ये और इसका इसमें पानी भरिए। इसको समझिए कि ये शफ़ाफ़ है, ये शीशे की बाल्टी है, आपको नज़र आ रही। तो यहाँ से खड़े होकर के आप अगर इसमें नज़र करते हैं, यहाँ से खड़े होकर के, तो अगर पानी नहीं है तो यहाँ जाना चाहिए ना आपकी, ये दिखाएगा, ये पैदा नहीं दिखाई देगा, ठीक है? लेकिन अगर पानी भरा होगा, अगर इसमें पानी भरा होगा ना, पानी भरा होगा तो यहीं जहाँ से पानी में दखल वहीं से टूट जाएगी ये। बात समझ में आई? हैं? पानी जो है ना वो हवा के मुकाबले में कसीफ है, सबसे लतीफ हवा है, उससे कसीफ पानी है, ठीक है? बुखारात भी कसीफ हैं हवा के मुकाबले में, लेकिन पानी उससे भी ज़्यादा कसीफ है। अब ये अलग सब्जेक्ट की बातें हैं कि किसमें कसाफत ज़्यादा है। तो उसका क्या नतीजा होगा? आला हजरत एक मिसाल दी है कि यहाँ पेंदे में नीचे में एक सिक्का रख दो, एक का, ठीक है? और आप यहाँ बिल्कुल पानी बिल्कुल ना रखें, खाली बाल्टी में एक सिक्का यहाँ डाल दें, ठीक है? और आप यहाँ खड़े होकर के यहाँ से देखें, आपको सिक्का नजर नहीं आएगा, क्योंकि नजर यहीं पे तक जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है? ये हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे रुकावट है ना, यहीं से नजर, यहीं देख रहे हैं। तो बिल्कुल रेस जो है ना वो खत्ते मुस्तकीम में सफर कर रही है। उसके बाद आला हज़रत ने बयान किया कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए आप, है ना? पानी डालते जाएंगे, जहां पानी से आपकी
शुआए बसरी टच करेगी ना, मुनतिफ हो जाएगी और फिर ये नजर आने लगेगा ये सिक्का। और ज्यादा पानी डालिएगा तो और ऊपर नजर आएगा। आपने देखा है कि कोई चीज पानी में हो तो ऊपर नजर आती है, हैं? तो आती है ये, हुजूर। हाँ ऊपर आज जी ही आप लोग कोशिश करिए इसकी, एक बाल्टी में सिक्का रख करके देखिए। तो पानी अगर नहीं होगा, इतनी दूर पे खड़े हो जाइए कि आपकी नजरों से वो सिक्का ओझल है। थोड़ा सा दूर हट के खड़े हुई है कि नजरों से सिक्का क्या है, ओझल है। और फिर उसमें पानी किसी को कहिए डाले, तो कोई बंदा पानी डालता जाएगा यहाँ तक कि आपको वो सिक्का वहीं पे खड़े खड़े नजर आने लगेगा। ये क्या हो रहा है? इसको कहते हैं इनकिसारे शुआए बसरी। इसको क्या कहते हैं? इनकिसारे शुआए बसरी। इनकिसारे शुआए बसरी। अब आला हजरत ने लिखा है कि ये इनकिसारे शुआए बसरी की पैमाइश क्या है, इसकी कोई पैमाइश, कोई हिसाब किताब भी है? तो आला हजरत ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब बुखारात जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, इससे कुछ फ़र्क भी पड़ता है उफ़ुक़ की तरफ। उफ़ुक़ पे बुखारात होते हैं, धुआँ अगर है, भाप है, तो इससे कम और ज़ायद भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक मुअतदिल अंदाज़ में जो है ना इसका इसकी पैमाइश आला हज़रत ने 33 दक़ीक़ा बयान फरमाई है। कितना? 33 दक़ीक़ा। 35 ठीक है? 33 दक़ीक़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उफ़ुक़ हिस्सी तो 90 दर्जा है, उसमें 33 दक़ीक़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? इसलिए कि आप यहाँ से सूरज, यहाँ पे आप हैं ना, ये ज़मीन है, आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप सूरज को देख रहे हैं, तो आपके लिए तो मैं ज़रा और वाज़ेह कर दूँ आपके लिए, ये यही 90 दर्जा है, ये पूरा। तो आपको सूरज तो 90 जी दर्जे पे नज़र आ जाएगा यहाँ पे, आ जाना चाहिए, उफ़ुक़ तो यही है। लेकिन जब यहाँ पर बुखारात हैं, यहाँ पर भरे हुए बुखारात हैं, तो आपकी निगाह मुनतिफ़ हो जाएगी ना, तो जब सूरज यहाँ पे रहेगा तभी आपको नज़र आने लगेगा, हालाँकि नज़र नहीं है। ये ज़मीन का जो ये हिस्सा है ना, ये माने होना चाहिए, ठीक है? ये वाला हिस्सा माने होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ना बुखारात वाला है, तो जब आप शुआए बसरी इधर आएगी तो मुनातिफ़ हो जाएगी और सूरज यहाँ पर है तो नज़र आने लगेगा। हालाँकि सूरज अभी उफ़ुक़ हक़ीक़ी पर नहीं पहुँचा, और उफ़ुक़ हक़ीक़ी पर पहुँचेगा तभी तो तुलुए शम्स माना जाएगा। बात समझ में आई? तो सूरज जी निकलने से पहले नज़र आए और डूबने के बाद भी नज़र आए, यही होता है। आप इसकी मश्क करके इसको इसको का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मुझे याद है, आपने सुना है वो अलीगढ़ के सर ज़ियाउद्दीन आला हज़रत की बारगाह में एक सवाल लेके आए थे। जी जी हुजूर। जी मैथमेटिक्स जी का जी मुक़र्रिर बड़े जी ज़ोर-ओ-शोर से बयान करते हैं कि वो मसला जो रियाज़ी का उनसे हल नहीं हो पा रहा था, हैं? तो मौलाना अल्लामा सुलेमान अशरफ बिहारी अलैहिर्रहमा ने उनको कहा कि आप एक मरतबा बरेली का भी सफ़र कर लीजिए, बड़ी तफ़सीलात उसमें हैं। तो हुआ यही कि वो बरेली शरीफ गए और उनके सारे सवालात हल हो गए। तो लोग पूछते हैं कि वो सवालात थे क्या? ठीक है? तो हमारे शेख हज़रत अल्लामा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दाज़िलुल आली ने ये बयान किया कि एक सवाल ये था जी, और फिर उसे मैंने हयात आला हज़रत में भी पढ़ा कि उनका सवाल ये था कि सूरज हिसाब के एतबार से अभी
उफुक हकीकी पर नहीं पहुंचा फिर भी नजर आता है, इसकी क्या वजह है? हिसाब के एतबार से उफुक हकीकी पर नहीं पहुंचा फिर भी नजर आता है, क्यों? तो आला हज़रत ने ये बताया कि इसकी वजह यही है, इनके सारे शुआए बसरी, अगरचे वो नजर आएगा फिर भी, मगर इसके हिसाब से वो फिर भी जो है ना सूरज माना नहीं जाएगा कि तुलू हो चुका, अगरचे आपको नजर आ रहा है। तो जब नीचे है और फिर भी नजर आ रहा है, तो अब उफुक हकीकी पर पहुंचेगा तब न माना जाएगा तुलुए शम्स। तुलुए शम्स अभी हुआ नहीं, नजर आ रहा है। तो उफुक हिस्सी उफुक हकीकी से नीचे होगा, ये उफुक हिस्सी हुआ। ठीक है, ये उफुक क्या हुआ, उफुक, और ये क्या है ऊपर? यही उफुक हकीकी पर आएगा ना, तभी तुलुए शम्स मानेंगे। बात समझ में आई? तो जब उफुक हिस्सी पर है और आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो हालांकि उफुक हकीकी से नीचे है, तो अब उफुक हिस्सी से उफुक हकीकी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? यही 33 दकीका। समझ में आई? 33 दकीका हम क्यों बढ़ा रहे हैं? जी हजूर। जी तो 90 में जी हमने कुछ हुजूर। क्या बढ़ाया? 33। तो 33 दकीका किस बात का बढ़ाया हमने? उफुक हिस्सी और उफुक हकीकी के फर्क की वजह से। और उफुक हिस्सी मैंने बता दिया कि शुआए बसरी जो है मुनातिफ हो जाती है, तो अभी सूरज उफुक हकीकी पर पहुंचा भी नहीं कि नजर आता है। तो उफुक हिस्सी और उफुक हकीकी की का फासला तय करने में जो वक्त लगेगा, उस वक्त को बढ़ाना पड़ेगा हिसाब में, और वो है 33 दर्जे। ठीक है, अच्छा, ये तो एक मामला हो गया है, उफुक हकीकी और उफुक हिस्सी का फासला तय करने का वक्त। या सिर्फ फासला लिख लीजिए आप। ये है। अब दूसरी चीज क्या है? तुलूए शरई। तुलू भी दो तरह के, तुलूए नुजूमी और तुलूए शरई। तुलूए शरई और तुलूए नुजूमी। पहले तुलूए नुजूमी की बात कर लीजिए। तुलूए नुजूमी मरकज़े शम्स जब उफुक हकीकी पर पहुंचे। ठीक है, और हम इसको, शरीयत इसको नहीं मानती तुलू। शरीयत किसको मानती है? ओहो, आफताब का बालाई किनारा उफुक हकीकी पर पहुंचे। सूरज जर्रा बराबर थोड़ा सा भी नजर आ गया तो हम मान लेते ना तुलू हो गया। बात समझ में आई? सूरज का ऊपरी किनारा अगर उफुक शर्की पर नजर आ गया तो सनराइज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अभी तुलुए नुजूमी नहीं हुआ। बात समझ में आई? ये लोग जो है ना, ये लोग तुलु कब मानते हैं? जबकि सूरज का मरकज ऊपर आ जाए, कम से कम आधा सूरज तो निकले। अभी तो सूरज का सारा के सारा हिस्सा, पूरी टिकिया नीचे है, ऊपरी हिस्सा नजर आया, आपने जो है ना तुलु मान लिया। ये साइंसदान जो है ना, ये लोग इस तरह से तुलु मानते। बात समझ में आई? अब देखिए, ये सूरज का मरकज है,
हमारे यहाँ ये हिस्सा जब ना पड़ेगा बालाई किनारा, ये उफुक तक आ गया, तुलू हो गया। इनके यहाँ ये है कि ये वाला हिस्सा जब उफुक पे आएगा तब तुलू होगा। बात समझ में आई? मरकज जो है ना, मरकज़े शम्स जब उफुक हिस्से पर आए, उफुक हकीकी पर आएगा, तब जाके क्या हुआ? तुलूए नुजूमी, कम से कम आधा आफताब तो होराइजन पर पहुंच जाए, तब ये लोग क्या कहते हैं कि सूरज जो है वो तुलू हो गया। बात समझ में आई? तो हमारा और उनका फर्क हुआ कि नहीं हुआ? निस्फ कुतरे शम्स का हुआ। इसको पूरा कुत्र कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? अंदरूनी दूरी को कुत्र कहते हैं। तो ये जो है निस्फ कुत्र हुआ, रेडियस। तो अब कहते हैं कि उनके हिसाब से हमारे हिसाब से तुलुए शम्स हो गया, और उनके हिसाब से तुलुए शम्स जो है ना अभी नहीं हुआ। ठीक है? लेकिन जो हिसाब आता है वो दर मरकज़े शम्स का होता है। तो मरकज़े शम्स को अभी ऊपर आने में मज़ीद कुछ वक़्त लगेगा। है कि नहीं है? मरकज़े शम्स को आने में अभी मज़ीद वक़्त लगेगा। तो कहते हैं कि पूरे पूरे क़ुतरे शम्स की जो है ना वो पैमाइश क्या है? इन्होंने 32 दक़ीक़ा 50 सानिया लिखी हुई है। तो निस्फ़ क़ुत्र कितना हुआ? 16 दक़ीक़ा 25। ठीक है? तो इसका भी इज़ाफ़ा करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसलिए 33 में 16 25 बढ़ाइए। हुआ कि नहीं हुआ? तक़रीबी हिसाब इसलिए 49 25 आया। एक चीज़ हो गई। अब एक तीसरी चीज़ और भी है, वो है इख्तिलाफुल मंज़र। इसीलिए कहते हैं कि मग़रिब जो है ना, तुलुए शम्स और ग़ुरूब शम्स का बौद कौकब मुश्किल है। यानी है तो आसान मालूम करना, लेकिन उसकी तौज़ीह मुश्किल काम है, इख्तिलाफुल मंज़र। देखिए, जो भी हिसाब होगा ना, वो सूरज और ज़मीन का फ़ासला मालूम कर लीजिए, फ़ज़ा में ये सब कितनी दूरियाँ हैं। फ़र्ज़ करिए ये ज़मीन है और बहुत दूर जो है ना सूरज है। ये ज़मीन है। जो भी तुलुओ ग़ुरूब का हिसाब होता है, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये जो हिसाब है ना, ये मरकज़े शम्स से है। ये ज़मीन के मरकज़ से, मरकज़े शम्स नहीं, मरकज़े अर्द। ठीक है? ये मरकज़े अर्द से ही, लेकिन आप तो मरकज़े अर्द से नहीं देख रहे हैं ना, आप तो सर ज़मीन के ऊपर हैं। आप कहाँ पर हैं? ज़मीन के ऊपर, यहाँ पर समतुर्रास, यहाँ पर हैं। तो ये जो ज़मीन का निस्फ़े क़ुत्र का फ़र्क हुआ है, ये भी तो कुछ होगा। तो चूँकि आप ज़मीन के ऊपर से देख रहे हैं, इसकी वजह से भी सूरज जो है ज़रा और आपको पहले नज़र आएगा। कि बीच से देखने का मामला अलग होगा, ऊपर से देखने का मामला अलग होगा। तो आपको सूरज यहाँ से देखिए और नीचे नज़र आएगा पहले। तो निस्फ़ क़ुत्रे अर्द का फ़र्क कितना होगा? इसको कहा इन्होंने कि 9 सानिया का फ़र्क होगा। 9 सेकंड्स का। लेकिन ये मनफ़ी
इसको नेगेटिव करेंगे। तो अब इसको जब हम 49 25 पर 9 माइनस करेंगे तो 16 रह जाएगा। इस तरह से इन लोगों ने बोधे कौकब तुलुओ गुरूब का 9:49 लिखा, जो तकरीबी है और इस पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता। बाज़ लोगों ने इसी का हिसाब रखते हुए 90-50 कर दिया। ठीक है, तो 3 तरह का फ़र्क पड़ता है। एक है इख्तिलाफुल मंज़र का, यानी ज़मीन के ऊपर से आप देख रहे हैं, ज़मीन के मरकज़ से नहीं देख रहे हैं। ठीक है? तो ज़मीन के निस्फ़े क़ुत्र का जो फ़र्क है वो 9 सानिया का। दूसरा फ़र्क जो है वो तुलुए नुजूमी और तुलुए शरई का है। ठीक है? तुलुए शरई तो ये है कि ऊपरी सिरा नज़र आ जाए तो तुलुए शम्स हो गया, लेकिन तुलुए नुजूमी अभी नहीं हुआ, वो तो थोड़ी देर के बाद होगा। तो उसका भी फ़र्क आता है और वो है 16 दक़ीक़ा 25 सानिया। और एक फ़र्क क्या है उफ़ुक़ हिस्सी और उफ़ुक़ हक़ीक़ी का, और वो 33 दक़ीक़ा का फ़र्क है। 33 दक़ीक़ा ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से कुल मिला-जुला करके ये तुलुओ गुरूब का बोधे कौकब जो है वो 90-49 हो जाता। लेकिन आपको मैंने बताया कि फ़ज्र सादिक़ और इशा का बोधे कौकब, ये हमेशा कितना होगा? 90.49। 108। 108। इसकी वजह ये है कि 90 में आपने 18 ऐड कर दिया। 90 तुलु का और 18 गुरूब होने का। ठीक है? तो हमने बताया था आपको, पूरा नक्शा बना के बताया था कि अगरचे ये उफ़ुक़ है, लेकिन इसमें 18 डिग्री और ऐड कर दीजिए आप। नब्बे ये है और 18 ये है। तो सूरज यहाँ पे पहुँचेगा तो फ़ज्र का वक़्त हो चुका होगा आपके लिए। इसलिए इशा का बोधे कौकब जो है ना वो 108 डिग्री हमेशा के लिए। ठीक है? तो इशा और फ़ज्र का जो बोधे कौकब है वो तो उसकी तो वज़ाहत हो गई ना, समझ में आ गया? और 90-49 क्यों है इसकी भी तौजीह सामने आ गई। और क्या तौजीह? 3 तरह का इज़ाफ़ा है, 3 तरह की तब्दीली है। 90 तो वो है जो आपके समतुर्रास से आपके होराइज़न की दूरी, आपके उफ़ुक़ की दूरी, वो 90 से कम या ज़ायद नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद कुछ दूरी जो है वो इनकिसारे शुआए बसरी का है, इनकिसारे शुआए बसरी की दूरी है, और कुछ दूरी ये कैसी है? इख्तिलाफुल मंज़र। इख्तिलाफ़ मंज़र की का फ़र्क है। और एक दूरी जो है ना तुलुओ गुरूब नुजूमी व शरई की है। ये लोग मरकज़ जब उफ़ुक़ पर आ जाता है तभी तुलु या गुरूब मान लेते हैं। और हम लोग जो है ना बालाई किनारा जब उफ़ुक़ पर आए, तब हम मानते हैं तुलुए शम्स हुआ, और यूँ ही ग़रबी उफ़ुक़ में बालाई ऊपरी किनारा जब उफ़ुक़ के नीचे जाएगा तब हम मानेंगे कि सूरज डूबा। थोड़ा-सा भी सूरज अगर नज़र आ रहा है तो हम कहेंगे कि असर का वक़्त है। ठीक है? लेकिन अब यहाँ ये तो निस्फ़ुन नहार, जब सूरज यहाँ पर आ गया, सूरज यहाँ पर आ गया तो निस्फ़ुन नहार है ना ये।
तो अब मिसले अव्वल और मिसले सानी, इसका बोध कौकब ये मुश्किल तरीन काम है और हर रोज ये बदलता रहेगा, इसलिए इसकी जदवल अलग से तैयार कर दी है। लेकिन हम लोग जो है ना जब कैलकुलेटर पे बात करेंगे इंशाअल्लाह, तो उससे समझेंगे कि ये ज़िल जो होता है ना टेंजेंट, वो किसी भी डिग्री का निकाला जा सकता है, बोध फ़ौक़ानी का, तो वहाँ आसानी से हम निकाल लेंगे। चलिए, अब मैं दोबारा आपको मिसले अव्वल और मिसले सानी के बुअद कौकब को मालूम करने का तरीका बताता हूँ जदवल से। देखिए, जब आपने अर्ज़ और मैल को जोड़ दिया, अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो, और अगर मुत्तहिद हैं तो घटाना होगा ना बुअद फ़ौक़ानी निकालने के लिए। यहाँ पर तो दोनों देख लीजिए, अर्ज़ शिमाली है बरेली शेप का मई में और मैल भी शिमाली है तो घटाना होगा। ठीक है? जी। तो ये बुअद फ़ौक़ानी आ गया। बुअद फ़ौक़ानी का बुअद कौकब आपको लेना है, इसी का बुअद कौकब, किसका? मिसले अव्वल या मिसले सानी का। गुरूब का तो आपको ये 90-49 पता है और फ़ज्र का और इशा का भी 108 पता है। लेकिन आपको 10-12 का बुअद कौकब लेना है, कहाँ का? मिसले अव्वल और मिसले सानी का। तो ये देखिए इन्होंने आगे मश्क की होगी, ये यहाँ पे मश्क की है इन्होंने। बुअद कौकब मिसले अव्वल का बुअद कौकब, ये है बुअद फ़ौक़ानी 10-12। मिसले अव्वल का बुअद कौकब है 49-43 और मिसले सानी का बुअद कौकब है 65-21। तो आपको ये 10-12 बुअद फ़ौक़ानी का बुअद कौकब निकालना है जदावल से। अब आ जाइए, जदवल तक पहुँचिए आप। 10-12 का ना? तो देखिए, पहले सफ़े पर इन्होंने ये सिफ़र से शुरू किया है। सिफ़र 1, 2, 3 कहाँ तक है? 14 तक है ना? तो ये है आपका 10 और आप देख लीजिए आपको 10-12 का निकालना है, तो 12 यहाँ से हिंसा देखिए 12 ये है। तो इसी लाइन में आप सीधे आ जाइएगा अपने कॉलम में, यानी 10 वाले कॉलम में। 10-12 है ना? 10 वाले कॉलम में आ जाइए। तो 10 का मिसले अव्वल बता चुके हैं ये 49-38, 49-38 तो 49-43 हो गया। 49-43 मिसले अव्वल का पौधे कौकब और मिसले सानी का 65-19 है ना? 65-19 यहाँ पे बताया, यानी 10 दर्जा 0 दक़ीक़ा का। तो 10 दर्जा 12 दक़ीक़ा है, तो आप नीचे चले जाइए। 65 दर्जा 21 दक़ीक़ा, है ना? मिसले सानी का बोधे कौकब 65 दर्जा 21 दक़ीक़ा और मिसले अव्वल का बोधे कौकब 49 दर्जा 43 दक़ीक़ा। ये देख लीजिए आप। ये देखिए मिसले अव्वल का 49 दर्जा 43 दक़ीक़ा और मिसले सानी का 65 दर्जा 21 दक़ीक़ा। बाकी जो अमल है वो आप करिए। इसको जोड़ दीजिए, फिर उसको उसकी तनसीफ करिए। हुँ, फिर निस्फ़ुल मजमू को बोधे कौकब से घटा दीजिए, हासिल तफ़रीक़ मिल जाए, फिर पूरा अमल जो आपको पता है करिए। तो आज आपको अस्र का भी बोधे कौकब मालूम हो गया, निकालने का तरीक़ा भी मालूम हो गया। एक बार और हम आपको दिखाते हैं। इस पेज को सीधा कर दें। ये देखिए,
ये 10, ये पूरा 14 तक है। और हर एक के लिए 2 पेज इसलिए है, ये तो दर्जात है ना, जो 90 तक जाएँगे। और ये दक़ाइक़ हैं यहाँ पे नीचे, ये 60 तक, हर दर्जे में 60 दक़ीक़े हैं। तो यहाँ 1 से लेके 26 और अगले वाले पेज में 27 से लेकर के 60 तक होगा, देखिए। है ना 60 तक? तो इसलिए हर एक पेज पर 14 डिग्री और दक़ाइक़ के लिए 2 सफ़हात दिए हुए हैं और उसमें तफ़सील दी हुई है। तो इसलिए ये देखिए, ये 14 दर्जात हैं, तो 2 सफ़े के बाद 15वां से शुरू होगा, ये 15 है, ये जाएगा 29 डिग्री तक। फिर 2 सफ़े के बाद 30 से शुरू होगा, ये 30 डिग्री, ये 44 तक गए। और फिर उसके बाद 45 से 59 तक। लेकिन ये दक़ाइक़ नहीं है कि 59 पे रुक जाएँ, ये डिग्री है, 90 तक जाएगी, 60 से 74 तक। और 75 से 89 तक। 89 के बाद 89 के बाद जब एक, हर एक के बाद दक़ाइक़ भी है ना 60 तक, तो 89 में 60 दक़ीक़े मिला देंगे तो 90 हो जाएगा ना? जी? 89 में आप जब जी 60 हज़रात। दक़ीक़े मिला देंगे, ये वाला मिला देंगे तो 90 हो गया ना, इसलिए 90 नहीं लिखा यहाँ पे। ये देखिए नीचे बिल्कुल लिखा हुआ जैसे है 90 सभी के दर्जा। टाइम में हज़रत होता है चलिए, तो ये हो गए आपके सारे के सारे जो है ना वो अस्र के लिए और ख़त्मे वक़्त ज़ुहर के लिए बुअद कौकब मालूम करने का तरीक़ा है। अब जिस दर्जे का भी बुअद कौकब मालूम करना, जो बुअद फ़ौक़ानी आपका है, जैसे 25 दर्जा है। मिसाल के तौर पर आपका बुअद फ़ौक़ानी जो है वो 25 दर्जा है। 25 दर्जा और 15 दक़ीक़ा, तो ये 25 तो ये है और 15 इधर से निकालिए, ये कहाँ पे है? ये है। और आपको मालूम करना मिस्ल सानी, तो 25 दर्जा, इधर नीचे जाइए, 25 दर्जे का बुअद कौकब यहाँ पे 67 दिया है। तो 25 और 15 इधर से लाइए, ये है ना 58, तो 67 दर्जा और 58 दक़ीक़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि बुअद कौकब 25 दर्जा 15 दक़ीक़ा का बुअद कौकब क्या हुआ? 67 दर्जा 58 दक़ीक़ा। ये बुअद कौकब है किसका? मिस्ले सानी का। चलिए, जी, आपको खूब अंदाज़ा हो गया होगा। देखिएगा यहाँ पे बुअद फ़ौक़ानी लिखा हुआ है, ये पूरा बुअद फ़ौक़ानी है ये। तो आपको दर्जात, बुअद फ़ौक़ानी के दर्जात इधर से लेने हैं और दक़ाइक़ नीचे से लेने हैं यहाँ से, और फिर उसी कॉलम में पहुँचना है जहाँ पे है। तो मिस्ल अव्वल का पहला दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में मिस्ल सानी का, मिस्ल अव्वल, मिस्ल सानी, मिस्ल अव्वल, मिस्ल सानी। और देखिएगा मिस्ल अव्वल, मिस्ल सानी में सिफ़र दक़ीक़े पर इन्होंने बुअद कौकब बयान करना शुरू कर दिया है। कहीं 54 बता रहे हैं, कहीं 67 बता रहे हैं, कहीं 55 बता रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर देखिए 25 पर बताया मिस्ल अव्वल में 55 दर्जा 43 दक़ीक़ा। ये 25 दर्जा 0 दक़ीक़ा का बुअद कौकब है। लेकिन उसके बाद 25 दर्जा 1 दक़ीक़ा, 25 दर्जा 2 दक़ीक़ा, 25 दर्जा 3 दक़ीक़ा, तो वही 55 पर ये बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते जाएँगे। ठीक है? तो देखिएगा कहीं थोड़ी-सी भी गलती हुई ना, आपका हिसाब गलत हो जाएगा, वक़्त भी सही नहीं निकल पाएगा।
इसलिए इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।